वो बात नहीं बोलोगे। ठीक, अब यहाँ पर एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने लिखा पुअर, एडजेक्टिव है कि नहीं? इसके बाद में हमने लिखा ऑनेस्ट, समथिंग समझ लो। ठीक, एडजेक्टिव लिखे हैं। अगर दुनिया का कोई भी एडजेक्टिव शब्द लिखा हो, क्या समझे कि इस पृथ्वी पर जितने भी एडजेक्टिव हैं, अगर एडजेक्टिव शब्द लिखा है और उस एडजेक्टिव शब्द के पहले कोई भी आर्टिकल लगा है, मान के चलो आर्टिकल एक डेफिनिट ही आर्टिकल लगता है, डेफिनिट आर्टिकल लगता है, कोई भी नहीं, एक डेफिनिट आर्टिकल लगता है, इसको डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। अगर डेफिनिट आर्टिकल लगा है किसी भी एडजेक्टिव से पहले, तो उसका मतलब हो जाता है वो तब जाति को दिखाता है, पूरी जनता का बोध करता है, ज्यादा लोगों का बोध करता है। समझे कि नहीं? अब इसके बाद में वर्ब कौन सी यूज होगी? अभी हम बताएंगे कि ये द पुअर का मतलब क्या होता है। द पुअर गरीब होता है, लेकिन इतना पहले समझो, जाति का बोध दिखाता है, पूरी जनता का दिखाएगा और ज्यादा लोगों का दिखाएगा। चलो यहां पर हमने लिखा द पुअर, इसके बाद में हमने वर्ब लिखा इच, इसके बाद में हमने वर्ब लिखा आर, इसके बाद में एम और नॉन। अब यहां पर वर्ब कौन सी यूज होगी? इस बिल्कुल भी नहीं यूज होगी, क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव शब्द के पहले जब आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है, तो उसका मतलब हो जाता है एडजेक्टिव का। इसका यहाँ पर पुअर का मतलब ये एक लोग नहीं होगा, पुअर का मतलब होगा ज्यादा लोग, लोगो हो जाएगा, गरीब लोग। का ऑनेस्ट मैन इसके लिए आया है, किसी भी नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। अगर मान के चलो सब्जेक्ट के बाद में अगर ऑब्जेक्टिव केस में नाउन शब्द आया है, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर कोई भी नाउन शब्द आया है, तो उसमें एक आर्टिकल जरूर होगा। यहाँ पर अगर हम इसको मिटा दें तो ये सेंटेंस अब गलत हो गया, अब यहाँ पर इसको भी मिटाना पड़ेगा, समझे? पुअर, इसके बाद में पुअर आर ऑनेस्ट। जो गरीब होते हैं वो ईमानदार होते हैं, गरीब ईमानदार होते हैं, इसका मतलब ये हो गया। भाई इस पे दा लगा होगा, डेफिनिट आर्टिकल लगा होगा, हाँ, ज्यादा लोगों का बोध होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना कि एडजेक्टिव कितने कैसे दिखते हैं। अगर हम इसकी क्लास एडजेक्टिव की सेपरेट एक क्लास लें तो समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव बहुत प्रकार के होते हैं, समझे? यहाँ पर पुअर, ब्यूटीफुल के पहले अगर दा लगा दिया जाए शब्द, तो ब्यूटीफुल सुंदर लोग हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसके पहले दा शब्द लगा दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा, रिच के पहले अगर दा शब्द लगा दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा अमीर लोग। इंटेलिजेंट के पहले अगर दा शब्द लगा दिया जाए तो इंटेलिजेंट लोग। और इन वर्ड के अगर ये वर्ड सब्जेक्ट केस में, सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं तो इनके बाद में सदैव प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आती है, सदैव सदैव प्लूरल वर्ब आती है, समझे कि नहीं? अगर एडजेक्टिव के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो, इसीलिए हम आर्टिकल अभी नहीं पढ़ा रहे थे, समझे? अब जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, समझे? नॉटी का मतलब होता है शैतान लोग, द नॉटी का मतलब शैतान लोग। अगर इसके यहाँ तो ऑनेस्ट माने ईमानदारी, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदारी, और द शब्द लगा दिया तो ईमानदार लोग। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश बुक। तो एडजेक्टिव हुआ कि नहीं?
एडजेक्टिव है। अगर हम एडजेक्टिव के पहले मान के चलो दा शब्द लगा देते हैं, दा, यहाँ पर क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश एक भाषा है। अगर हम इसके पहले दा शब्द लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है इंग्लिश बोलने वाला जाति या इंग्लिश बोलने वाली जनता, अमेरिकन। इसका मतलब अमेरिकन भी होता है और इसका मतलब एक और होता है, और क्या, अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग, इसका ये मतलब हो जाता है अमेरिकन या अंग्रेज लोग। समझे? अगर इंग्लिश के पहले द का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कदार एग्जाम में पूछा जाता है। का तो सिंगुलर आता, तो सिंगुलर आता। अगर डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो डेफिनिट आर्टिकल का अगर प्रयोग होता है, डेफिनिट स्वयं एक ही आर्टिकल, द ओनली वन, दैट वर्ड इज कॉल्ड ओनली डेफिनिट आर्टिकल। समझे? अगर एडजेक्टिव के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है तो सदैव वर्ब प्लूरल लगाते हैं। समझे कि नहीं?